ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज करंट अफेयर का पार्ट 7 है और हम यहाँ पर पिछले साल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट से दो क्वेश्चन पूछे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो इनको कब तक अचीव करना है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितने जो गोल है वो कितने हैं। तो हम ये दो क्वेश्चन आयोग ने पूछे थे, मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो करंट अफेयर से रिलेटेड है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम भगदड़ में इजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, और जबकि बहुत इजी होता है वो। अगर हम उसको 5 मिनट भी दे दें तो वो क्वेश्चन आप कर सकते थे। लेकिन ऐसे भगदड़ में भी, अब देखिए कितने इजी क्वेश्चन है ये। एक बार आपने देख लेना भाई 2030 तक इनको ऑब्टेन करना है और ये 17 है गोल, बस हो गया क्वेश्चन, दो आंसर ठीक हो गए। लेकिन वही है कि हम छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, हम हमेशा बड़ी चीजों को निकालने की। तो कभी कभी इतने क्वेश्चन आसान भी इतने आते हैं कि आपको बस पता हो लगा दोगे। तो पहली करंट अफेयर हम ये स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली करंट हमारी ये है कि स्नो लेपर्ड का मतलब इस स्नो लेपर्ड की जो है पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर 780 स्नो लेपर्ड मिले। अब ये सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ पर मिलते हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। स्नो लेपर्ड वहां पर मिलते हैं ज्यादा 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 स्नो होती है। तो लद्दाख की कैसा मतलब ठंड रहती है वहां पर, लद्दाख एक ऐसा रीजन है, कोल्ड डेजर्ट रीजन है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ये स्नो लेपर्ड मिलते हैं। उसके बाद में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मिलते हैं, एंड देन हिमाचल प्रदेश। और फिर ये यहाँ पर है ही सिक्किम अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, देखो क्वेश्चन तो उसके काफी सारे वे होते हैं क्वेश्चन को फ्रेम करने के। तो यही पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन कितनी है। एक क्वेश्चन देखिए बंदा 7 से 18 आंसर होगा, आपको ऑप्शन आप ऑप्शन दे दी जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि हाईएस्ट रीजन कौन सा है जिसमें स्नो लेपर्ड मिलते हैं। आपको हिमाचल भी दिया जाएगा, आपको हिमाचल रीजन, लद्दाख रीजन, उत्तराखंड रीजन, अरुणाचल प्रदेश रीजन, इस टाइप से दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर इस पॉपुलेशन, इस ये जो पॉपुलेशन काउंट हुई थी, इसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में कितने स्नो लेपर्ड है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। क्वेश्चन किसी टाइप से बन सकते हैं। देखो कुछ चीजें तो रट्टा मारनी पड़ती है यार, ऐसा नहीं होता कि आसानी से ये सारी चीजें आपको आ जाती है, रट्टा तो मारना पड़ता है। ये कोई उसके साइंस के पेपर के नहीं होते कि आप उसको कॉन्सेप्ट, मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझ के चले गए, उधर रट्टा मारना पड़ता है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो या उस किसी भी तैयारी करो, मेंस की करो, प्री की करो, भैया सब में रट्टा मारना पड़ता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसमें रट्टा ही मारना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका। अब एक और ये यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ की बहुत काफी एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने अभी 2000 से लेकर मतलब सारे पेपर आयोग के शायद 2010 से लेकर और अभी तक के पेपरों में शायद देखा नहीं है, मैं इग्नोर कर दिया मैंने अभी तक। तो मतलब क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हाँ एज अ क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है। जो पीसीएस का आयोग, हाँ, हिमाचल प्रदेश जो पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसमें पूछा गया है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो सबसे बड़ी वर्ल्ड की जो कोरल रीफ है वो कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कहाँ पर है, लोकेशन इस क्वेश्चन भी पूछा था, यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था कि ये कहाँ पर है। तो इसकी जो बाउंड्री है, ये आपको अगर मैं इसकी बाउंड्री के बारे में बताऊं तो इसकी बाउंड्री ये है, यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पर मेरा पेन चल रहा है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एक क्वीन आइलैंड है, ठीक है। तो क्वीन आइलैंड से इसकी जो है बाउंड्री शेयर हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी लोकेशन। ऐसा भी क्वेश्चन बच सकता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कौन से ओशियन में, तो पैसिफिक ओशियन। तो आप आप देख रहे हो ये पैसिफिक ओशियन है और पैसिफिक ओशियन में भी साउथ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, थीम क्या थी, इस पर तो क्वेश्चन पूछते हैं, इस पर सवाल करने की जरूरत नहीं। 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल और इस बार की जो थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो इसकी हेल्प से आप जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व कर सकते हो।
नेक्स्ट तो इसकी थीम और डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए एटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अलाइड सर्विसेज के अंदर कि ये जो प्रोजेक्ट था न्यूज में था ये कौन सी रिवर पर है। तो आपको उसके रिवर का नाम याद रखना, ये जो है रिवर चेनाब रिवर, चेनाब रिवर पर लोकेट है। लोकेट है इसकी लोकेशन जो है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका ये भी दे रखा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। देखो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, सरकार ने 5281.9 करोड़ एलोकेट किए हैं, तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, करंट अफेयर में रहा है क्वेश्चन ये। और थोड़ा सा जरा इसके इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम देख लेते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हाँ, इसको याद रखना कि इसकी जो अध्यक्षता इसमें जो एक मीडिएटरी का काम तो वर्ल्ड बैंक ने किया था। इसमें ये यहाँ पर याद रखने की जरूरत है कि मीडिएटरी कौन था, IFM था, क्या था, ऐसा कुछ हो सकता है पूछ ले। फिर ये जो इसके अंदर कुछ रिवर्स इंडिया को दी गई हैं और कुछ रिवर पाकिस्तान को दी गई है, जैसे रावी, बियास और सतलज। ये इसका जो पानी है वो इंडिया यूज करेगा। जैसे मैं यहाँ पर मैप दिखा देता हूँ, तो देखिए अगर आप मैप देख पा रहे हो तो ये जो देख रहे हो ये सतलज है, और सतलज ये हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर सिपकिला पास है। ये क्वेश्चन उसके अंदर पूछा गया था, सिपकिला अलाइड सर्विसेज के अंदर पूछा गया कि ये बताइए सतलज रिवर हिमाचल प्रदेश में कौन से किले मतलब कौन से पास से एंटर होती है। तो सिपकिला पास, तो क्वेश्चन बन गया। एक ब्यास रिवर, आप देख रहे हो ये ब्यास रिवर है, और ब्यास रिवर आपको बताओ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। और ये कौन सी रिवर है, रावी रिवर। रावी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश से। अब देखिए एक रिवर है ब्यास रिवर, ब्यास रिवर एंटायरली लोकेटेड इन द इंडिया, उसकी कोई ट्रांस इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, पूरी तरह से इंडिया के अंदर इसकी ये तो ये रिवर तीन इंडिया को दी गई थी। बाकी चेनाब झेलम और सॉरी इंदर चेनाब झेलम, ये तीन नदी जो है तीन रिवर जो है पाकिस्तान को दी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया इसका यूज नहीं कर सकता, वो ट्रीटी में लिखा हुआ है इंडिया जो है इसका पानी यूज कर सकता है, इन तीन इंदर चेनाब एंड झेलम का पानी यूज कर सकता है, ठीक है। तो चेनाब रिवर के बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वैसे मैंने पता ही है आपको कि ये जो हिमाचल प्रदेश का लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और इनकी जो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज हैं दो हैं, चंद्रा एंड भागा, ठीक है। और चंद्रा और भागा दोनों कहाँ पर मिलती है, क्वेश्चन पूछा गया था कि इधर से चंद्रा निकलती है, इधर से भागा निकलती है, और हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट से ये वाला पूरा रीजन, और यहाँ पर रोहतांग पास है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला बारालाचा पास है यहाँ पर और ये डिस्ट्रिक्ट है उसका लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर जहाँ पर मिलती है, जहाँ पर इनका मिलन होता है उसको बोलते हैं तांडी। तांडी एक विलेज है, और इसको मैं अच्छे से कवर करूंगा, इसकी अपनी जैसा लोग हरिद्वार को एक पवित्र स्थल मानते हैं, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में तांडी एक पवित्र स्थल है, ठीक है। अब बात करते हैं, बस इतना तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बस याद रख लेना ये जो लेक है, ये इस लेक का नाम लोनाक लेक, ये सिक्किम की लेक है, ठीक है। और ये सिक्किम की लेक है, तो इसको बस याद कर लेना, बस इतना मुझे नहीं लगता कि आएगी, लेकिन ऐसे मैंने रख दिया बस। और ये जो डैम सेफ्टी एक्ट है, इसके बारे में याद किया 9 दिसंबर को जो है इसको प्रेसिडेंट मतलब ये एक्ट बन गया है। मतलब जरूरी नहीं, इसमें मुझे नहीं लगता इससे आएगा कोई क्वेश्चन। हाँ, यहाँ से ये पता होना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, और ये वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया था, और इस बार की जो थीम थी लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस, ये थीम थी। तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और देखिए ये जो यहाँ पर है, मैंने इसमें कोई ऐसा लिखा विखा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पूरे वर्ल्ड में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, मैं इसको ऐसे नहीं ले रहा हूँ मैं। देखो बहुत सारी चीजें मैं मतलब पेपर को एनालाइज करके ही ये यहाँ पर करंट अफेयर देखता हूँ कि भाई कौन सी रखनी चाहिए कौन सी नहीं, कुछ भी नहीं रखता हूँ। हाँ, बहुत सारी चीजें रखने की पड़ जाती है, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता ना पेपर मुझसे थोड़ी पूछ को बनाएगा आयोग पेपर, वो हो सकता है कि इधर उधर से बनाए, तो रखनी पड़ती है इधर उधर से करंट अफेयर। तो हमारा जो 100% वाटर है अर्थ पर अवेलेबल है, उसमें से 96.5, ये डेटा थोड़ा सा 97 भी हो सकता है, कहीं कहीं थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, 96.5 और 97 मतलब कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो इतना पानी हमारा ये
ओशन वगैरह मतलब इतना पानी पीने लायक नहीं, 97 या 96.5 पानी पीने लायक नहीं है। और ये तो पीने लायक पानी कितना है, देखिए हमारी अर्थ पे जो पीने लायक पानी है, जो फ्रेश वाटर है, वो केवल 20.5, और ये कहीं कहीं आंकड़ा 2.7, 25 नहीं 2.5% और 2.7% कहीं ये दे रखा होगा, कहीं ये दे रखा होगा, आप जरा देख लेना। जो मैंने रिसोर्सेज ऑथेंटिक सोर्सेज ही है, 2 पॉइंट, लेकिन वेरिएशन करता रहता थोड़ा थोड़ा सा ये, तो 2.7% फ्रेश वाटर अवेलेबल है, या 2.5% वाटर फ्रेश वाटर अवेलेबल है, तो ये डेटा वेरी कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेश वाटर हमारी अर्थ पे उसका परसेंटेज कितना है, और फ्रेश वाटर में भी सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर है। ठीक है, फ्रेश वाटर में जैसे कि ग्लेशियर और आइस कैप, दूसरा ग्राउंड वाटर, और फिर ये सरफेस पे जो पानी होता है जो रिवर की फॉर्म में फ्लो करता है। तो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर आपको ग्लेशियर एंड आइस कैप को मिलेगा। तो आप एक जो जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर हमारे मेल्ट हो रहे हैं, आइस कैप मेल्ट हो रही है। आप आप समझ सकते हो हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी ये जो पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर उनका जो जल जीवन मतलब जो जीवन है पानी पर टिका हुआ है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये 100 साल या 50 50 साल में यहाँ पर लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी, पानी की बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, जो ओशन से लगे हुए हैं और कोस्टल रीजन से लगे हुए रीजन है, वहां पर तो ठीक है, फिल्टर प्लांट और जो प्लांट्स उनको फिल्टर करके वहां पहुंचा सकते हो, लेकिन इतनी दूर पानी पहुंचाना ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग होगा। अभी हिमाचल प्रदेश स्वर्ग माना जाता है भी स्वर्ग, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है नर्क बन जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी नहीं मिलेगा। तो पानी के बिना लाइफ कहीं भी पॉसिबल नहीं है। पानी केवल जब ही मिलेगा जब बरसात होगी, ऊपर से कुछ आएगा। अभी तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लोग फ्रेश वाटर का यूज करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर इस पर खतरा है और ये पिघलेंगे 100%, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग कुछ नहीं, मतलब जो पहाड़ों में रहने वाले ट्राइबल लोग हैं वो तो कुछ नहीं करते, लेकिन जो यहाँ पर प्लेन में रहने वाले लोग जैसे मुकेश अंबानी, उसका घर का ही खर्चा पता नहीं कितने टन वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करता हो, तो ऐसे लोग को बर्बादी करने में लगे हुए हैं। तो फिर और ये होएगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, गरीब लोगों को इसका फर्क पड़ेगा। मरेंगे कौन? गरीब लोग। बाढ़ आती है कौन मरता है? गरीब लोग मरते हैं। कौन से पॉलिटिशियन या ये मरते हैं? तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है भाई, ये वाला कॉलम आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए, समझ गए? तो क्वेश्चन इस टाइप से आयोग आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सच, हाँ देखिए, मैंने यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आपको बताया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इनको 2030 तक अचीव करना है, और ये टोटल 17 है। और देखिए, मैं इसको बार बार बोलता हूँ, मैंने पिछली बार में बताया था आपको, क्वेश्चन भी दिखाया था, आयोग यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है इन पर रट्टा मारो। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नो पॉवर्टी से रिलेटेड है, जीरो हंगर से रिलेटेड दूसरा है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग से तीसरा है। तो देखिए, इसको दीवारों पर चिपकाओ, रट्टा मारो, इसको मोबाइल में सेव कर लो, बार बार देखते रहो, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 17 गोल है टोटल ये, और इनको 2030 तक ऑब्टेन करना है। इसी पर देखिए आयोग ने क्वेश्चन पूछा था, ये हिंदी में है, इंग्लिश में, उसमें 2030 तक इसको ऑब्टेन करना है, अचीव करना है, और ये था हमारा कितने हैं, 2017। आप समझ गए? तो हम ये अपना करंट अफेयर का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई करंट अफेयर में।